भागवत भागवती वाङ्मय में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आपको प्रेम व्यवहार नहीं आया तो आपको कुछ नहीं आया। भगवान ने अपने मित्र उद्धव जी पर कृपा की। उद्धव जी को वृंदावन भेजा। हे राजन, उद्धव जी वृंदावन से जब लौट कर आए, प्रेम से प्रवृत्त होकर लौटे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु हमें उद्धव जी के प्रसंग को विस्तार से सुना। कृष्णेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि उत्तमः। हे राजन, उद्धव जी वृष्णि वंशों में भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, श्रेष्ठ हैं। आप मंत्री भी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उद्धव जी कौन? उद्धवो देव भागस्य महाभागः सुतोद्भवतम्। महाराज, उद्धव वो है जो महाभागवत है, भक्तों में शिरोमणि है। बृहस्पति के प्रधान शिष्य वासुदेव के भ्राता एवं भाग के पुत्र हैं। महाराज, भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु जी के यहाँ से संदीपनी मुनि के आश्रम से उज्जैन से लौट कर आए हैं। मन बेचैन रहता है। कहीं भी मन उनका टिकता नहीं है, कहीं भी मन उनका रुकता नहीं है। विद्या अध्ययन कर लौट कर आने के बाद महाराज जब से विद्या अध्ययन करके लौटे तब से भगवान उदास रहते थे, एकांत में रहते हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी से जुड़ते नहीं। माता देवकी को यह व्यवहार देख बड़ा कष्ट हुआ। सोने के थाल में बहु व्यंजन परोस कर भगवान के कक्ष में देवकी जी आती हैं। माता देवकी पहुंची थी। हे कृष्ण, लाला भोजन करने के साथ भगवान कोने में मुख करके बैठे हैं। परमात्मा कोने में मुख करके बैठे हैं।
आंखों से झरझर अश्रु बिंदु बरस रहे थे। मां की आवाज सुनी, आप अपने आप को समेटते हैं, माता के पास आए। मां ने वह सोने की थाल जो सजी हुई है श्री गोविंद के सामने रखी। सोने की थाल, भोजन के थाल जब भगवान ने देखा, वहां उन्होंने माखन मिश्री पाया। जैसे माखन मिश्री देखा, उन्हें मैया यशोदा की याद आ गई, गोपियों की याद आ गई। हाँ, यहाँ पंडालम तेरे वीडियो बना रहा है। अरे पंडित जी वीडियो तेरी हर चीज तेरी याद दिलाती है। तेरी मोहब्बत में तेरी हर चीज याद दिलाती है। वो हर बात जो जुड़ी तुझसे, वो हर बात जो जुड़ी तुझसे, वो हर बात मुझे रुलाती है। वो हर बात मुझे रुलाती है, रुलाती है। भगवान जोर जोर से रोने लगे, टपक टपक कर रोने लगे। माता देवी से बर्दाश्त नहीं हुआ, थाली रखी। महाराज 11-12 वर्ष के बाद 10 साल 56 दिन हुए तब पहली बार अपने लाला को मैया देवी ने देखी। तुरंत आए, तुरंत विद्याधन करने चले गए, फिर विरह हुआ, फिर बिछोह बेटे से फिर दूरी। और आज जब लौट करके आया है तो फिर रोना है, बर्दाश्त नहीं हुई। और बेटे से कुछ कहा भी नहीं, समझ गई ये मैया यशोदा को याद कर रो रहे हैं। बाहर निकले, उद्धव जी मिले मैया देवी को। उद्धव जी ने देखा मैया उदास हैं, मैया विलाप कर रही हैं। मैया से पूछा, आप क्यों रोती हैं? आपके रोने का क्या कारण है? देवकी जी ने कहा, अपने मित्र के पास जाओ, अपने मित्र के पास जाइए, उसे संभालिए। उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे। भगवान दहाड़ मारकर रो रहे थे। श्री गोविंद के पास आए, उनको संभाला, पकड़ा। हे गोविंद, अब क्यों रोते हो? भगवान ने कहा, बहुत कोशिश करता हूं, मोहे ब्रज बिसरत ना। है ब्रज बिसरत ना, उधो है ब्रज बिसरत ना।
हर समय गोपियों और ब्रज की यादों में खोए रहते हैं, उन्हें याद कर रोते हैं, ये अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा है उद्धव, मैं चाहता हूं मैं भूल जाऊं लेकिन भुला नहीं पाता। तो क्यों नहीं भूल सकते? भगवान ने कहा जो मुझे जिस तरह से याद करता है मैं भी उन्हें उसी तरह से याद करता हूं। ये वृंदावन में वृंदावनवासी सभी मुझे याद करके रोते रहते हैं उद्धव, तो मैं भी उन्हें याद कर रोता रहता हूं। वे अगर आप चाहते हैं कि मैं ना रो, मैं उन्हें याद कर विकल न हूं, तो पहले वृंदावन वासियों को समझाना होगा कि वे मुझे याद करना तड़पेंगे। वे तड़पेंगे तो मुझे भी तड़पना होगा, मैं भी तड़पूंगा। बस एक ही रास्ता बचता है, गच्छ उद्धव ब्रजं सौम्य पितरो प्रतिमा। तुम ब्रज में जाकर मेरी माता यशोदा और नंद बाबा को, मेरे ग्वाल बाल, मेरे अपने सखा, मेरे गोपियों को, सबको आनंदित करो। गोपियां जो विरह व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से तथा मेरे संदेश को सुनाकर प्रसन्न करो उद्धव, उन्हें प्रसन्न करो। मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया से कहना, तेरे बेटा को बड़ा तेरे बेटे को सुख नहीं है मैया, तेरे बेटे को सुख नहीं है। उद्धव मैया को सुनैयो, तेरे लाला दुख पावे। तेरो लाला अति दुख पावे। सर्दी के समय कोई मुझे गर्म पानी कर नहीं देता है, गर्म नीर कर नहीं देता है। गर्म नीर से मुखड़ा धोए के, और तेरा वो आंचल कहाँ मिलता है? तेरा वो आंचल कहाँ है? गर्म नीर से मुखड़ा धोए के, अचरा पोछ बिछावे। और माखन रोटी को नाम न जानू, माखन रोटी को नाम न जानू। कनुआ कहीं कोई मोहे न बुलावे, कनुआ कहीं मोहे कोई न बुलावे। हे मामा, उद्धव तेरी मां से कहना, आप के कान्हा को बड़ा दुख है। खाने को न माखन मिलता है, न मिश्री मिलता है।
और तो और कोई भी वो जो नाम जो मुझे प्रिय है उस नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता। आदमी जब बड़ा बन जाता है, आदमी जब सम्मानित हो जाता है, आदमी जब ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब गांव का वह नाम, वह जो घर का नाम है जिससे गांव के लोग पहचानते थे, धीरे धीरे वह नाम भूलने लग जाता है, धीरे धीरे वह नाम भूलने लग जाता है। महाराज नंद बाबा से कहना होगा, उंगली पकड़ नंद बाबा मोए गलियन बीच घुमावे, थको जान कंधा पे धर के बाबा मोए घर को ले आवे। हाथ जोड़ विनती कहती जो तेरे रिनिया मैया शाम कहावे, तेरे रिनिया मैया शाम कहावे। तेरे ऋण से उड़ीन हम कभी नहीं हो सकते महाराज। तेरे दूध का कर्ज हम कैसे उतार पाएंगे, तेरे दूध का कर्ज हम कैसे उतार पाएंगे। उद्धव जी, छोटू जी, छोटू जी, छोटू जी, छोटू जी, आप इस जगह से थोड़ा आगे निकल जाइए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के जाने को तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वस्त्र खोल कर दिया उद्धव को, मेरा वस्त्र पहन लिया, पत्र लिख के दिए, ये चिट्ठी ले लो, ये चिट्ठी ले लो। महाराज जाते जाते फिर उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया गांव के लोग क्या मुझे समझ पाएंगे? क्या गांव के लोग मेरी बातों को समझ लेंगे? भगवान ने कहा एक बार जाकर तो देखे, एक बार वहां जाकर तो देखे, एक बार तो सही सही जान ले साहब। शहर में साधन बहुत है, लेकिन जितना गांव के लोग पढ़ते हैं, जिस मनोभाव से गांव के लोग अध्ययन करते हैं, वो मनोभाव शहर में नहीं मिलता। एक बार जाकर के तो गांव के लोग जितना पढ़ते हैं पक्का पढ़ते हैं, एक बार जाकर तो देखें। श्री गोविंद जी के कहने पर चल पड़े उद्धव जी यमुना जी पार किया, और जैसे यमुना जी पार किए महाराज नंद जी के भवन तक आए। नंद बाबा आदि ने उनका बड़ा स्वागत किया। तदनंतर गोविंद के कुशल से पूछी, गोविंद कैसा था, हमारा कन्हैया कैसा था? महाराज नंद बाबा यशोदा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का
पूतना उद्धार, रेणुकासुर उद्धार, अरिष्टासुर उद्धार, उनकासुर आदि, इन सब की चर्चा करने प्रारंभ कर दे। महाराज कैसे कैसे भगवान ने हम सब की रक्षा की थी, सबने एक एक कर जैसे जैसे सबको याद आता उद्धव जी को सब सुनाते जाते। कैसे भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया महाराज, कैसे 7 दिनों तक श्री गोविंद ने गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ के काने उंगली में 7 दिवस तक धारण कर रखा, उस 7 कोस के पर्वत को। इंद्र के कोप से कैसे हम सब की रक्षा की थी महाराज। कुबलिया पीड़ तोसल मुष्टिक चाणूर को खेल खेल में कैसे अंत किया महाराज। 10 हाथियों के बल वाले कंस का कैसे खेल खेल में ही अंत कर दिया था, सब एक एक कर चर्चा चलते हैं। एक ग्वाला कहता है, एक ग्वाला एक गोप कहता है, हे कृष्ण सखा अब तो वह गोविंद अपने माता पिता के साथ आनंद से रह रहा होगा, वो आनंद से रह रहे होंगे, अब उन्हें हमारी याद नहीं आती होगी, अब हमें वो याद नहीं करते होंगे। इतना कहते कहते सबके आंखों में अश्रु बिंदु आ गए, सबके आंखों से अश्रु की झड़ी झरने लगी। वहां जितने बैठे थे सब रोने लगे। यशोदा मैया तो रोते रोते अंधी सी हो गई थी महाराज, और जब रोती यशोदा मैया के आंख से अब अश्रु बिंदु जल नहीं गिरते थे। अब जब महाराज यशोदा मैया रोती तो आंखों से रक्त के बूंद टपक पड़ते थे। रोते रोते जैसे अब आंखों में घाव सा बन गया था, वहां से रक्त गिर जाते थे। आज उद्धव को देख करके मैया यशोदा पागल सी हो गई, और मैया यशोदा कहती है, यशोदा भैया भी पगली सी, यशोदा भैया भी पगली सी, अपने लाला को ढूंढ रही, अपने लाला को ढूंढ रही। बोलो पति कहाँ छिपा लालायो, नंदराय सो बार बार पूछ रही, नंदराय सो पूछ रहे। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम मेरा लाला रोता होगा, मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी से बिछड़ आज भर नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन मिश्री रोती है, ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन मिश्री रोती है। अरे रोता होगा वो खाने वाला, यह प्रतीति मुझको होती है। उद्धव ने कहा भैया, वो ज्ञानी पहली बार मैया यशोदा के प्रेम में पिघल गया, चुक
कभी रोया नहीं, आज वह रो पड़ा। उसने कहा मैया तेरा लाला तुम्हें बहुत याद करता है, तेरा लाला तुम्हें बहुत याद करता है। हमेशा रोता रहता है। उद्धव नंद यशोदा के उत्कृष्ट प्रेम को देख करके भाव विभोर हो गए। नंद बाबा को धैर्य बंधा करके उद्धव जी समझाने लगे, युवयोरेव नेवायात्मजो भगवान हरि, सर्वे स्वामात्मजो है आत्मा पिता माता सह ईश्वरः। हे नंदन, आपका लाला श्री कृष्ण आपका ही लाला नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता और स्वामी भी हैं। वे साधारण बालक नहीं हैं। इसी प्रकार समझाते हैं, बातें करते करते रात व्यतीत हो जाती है। प्रातः काल जब सूर्य नारायण उदय हुए तब गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के द्वार पर एक रथ खड़ा है। कोई कहने लगे कि कहीं वह अक्रूर तो नहीं आ गया जिसने दोनों भाइयों को साथ ले गया था, कहीं नंद बाबा और सुधा मैया को भी तो ले आने नहीं आ गया। अभी संध्या बंधन आदि करके उद्धव जी को आता हुआ सब में देख लिया। उद्धव जी संध्या बंधन करके घर से आ रहे थे, सबकी नजर उद्धव जी पर पड़ी। उनका वेश भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। भगवान ने अपने वस्त्र दिए थे, रंग भी भगवान के जैसे। भगवान को उद्धव जी को खड़ा कर दो तो भगवान और उनमें कोई अंतर पता न चले, ऐसे उद्धव जी। बस हस्तरेखा और चरणों की रेखा से ही दोनों को अलग किया जा सकता था, ऐसे उद्धव जी महाराज। गले में कमल के पुष्पों की माला, कानों में कुंडल, पीतांबर धारण किए हुए गोपियों ने परिचय प्राप्त करके जाना कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, नाम उद्धव है। संदेश लेकर के आए हैं तो गोपियों का सिर झुका। महाराज सिर झुका करके उद्धव जी का स्वागत किया और आदर पूर्वक कहने लगी, हमें उसकी पाती दे दो। उसने चिट्ठी दी है, हमारे नाम की अगर चिट्ठी उन्होंने दी है तो हमें वो चिट्ठी दे दो, हमें भी वो चिट्ठी पढ़ने। गोपियां ग्वाल बालों, गोपियों ग्वाल बालों सबकी वहां भीड़ लगी।